80 और 90 का दशक एक ऐसा युग था जो पूरे देश में कई कुख्यात गैंगस्टरों से भरा हुआ था। ये लोग अपने समय के सबसे सम्मानित और भयभीत लोगों में से कुछ एक थे। वो भारत में किए गए अब तक सबसे जघन्य अपराधों में शामिल रहे हैं। ये लोग भारत के अब तक देखे गए सबसे खतरनाक गैंगस्टर पुरुष थे। 90 के दशक में मुंबई पुलिस के सक्रिय होने के बाद इनमें से कई गैंगस्टर या तो भारत से भाग गए या पुलिस द्वारा मुठभेड़ में पकड़े गए या तो मारे गए। तो आइए एक नज़र डालते हैं भारत की कुछ टॉप गैंगस्टर्स पर। सबसे पहला नाम है दाऊद इब्राहिम का। दाऊद इब्राहिम गैंगस्टर कम और ग्लोबल टेररिस्ट ज़्यादा है। वो कुख्यात डी कंपनी का बॉसमैन है। वो दुनिया का सबसे खतरनाक इंसान भी है। उस पर आरोप है कि वो ओसामा बिन लादेन को जानता था और उसके आतंकवादी संगठन अलकायदा से उसके संबंध थे। 1993 के बम धमाकों के बाद से भारत के भागने के बाद वो पाकिस्तान भाग गया और तब से वहीं छुपा हुआ है। तब से पाकिस्तानी आईएसआई उसे बचा रही है। उसने 14 साल की उम्र में आपराधिक दुनिया में प्रवेश किया और 15 साल की उम्र तक लोगों को लूटना शुरू कर दिया था। इस लिस्ट में दूसरा नाम है अबू सलेम का। अबू सलेम भारतीय अंडरवर्ल्ड के इतिहास में एक और बड़ा नाम है। उसने दाऊद के लिए एक डिलीवरी बॉय के रूप में काम किया और पूरे मुंबई के लोगों को बंदूकों, पैसों और अन्य अवैध सामान पहुंचाया। उसने कथित तौर पर संजय दत्त को बंदूकें भी सप्लाई की थी। अबू सलेम बॉलीवुड से अपने कनेक्शन के लिए सबसे ज़्यादा जाने जाते थे। उन्होंने कई फिल्मों पर पैसा भी लगाया और कई मशहूर हस्तियों को भी वो जानते थे। आमिर खान और राकेश रोशन भी किसी समय उनके निशाने पर थे। ये भी आरोप है कि उसने टी सीरीज म्यूजिक लेवल के संस्थापक गुलशन कुमार की हत्या की योजना बनाई। वो भी 1993 के बम धमाकों में शामिल था। वहीं इस लिस्ट में तीसरा नाम है छोटा राजन का। छोटा राजन राजन नायर उर्फ बड़ा राजन का उत्तराधिकारी था। बड़े राजन की मृत्यु के बाद उसे छोटे राजन की उपाधि मिली। वो 2021 में भारत का एक गैंगस्टर है। छोटा राजन का जन्म मुंबई के चेंबूर में एक गरीब मराठी परिवार में हुआ था। 1980 के दशक में उनकी आपराधिक गतिविधियां शुरू हुई जब उन्होंने फिल्मों के टिकटों की ब्लैक मार्केटिंग शुरू की। राजन चोरी करने और शराब की तस्करी करने लगा। 1993 के बम धमाकों के बाद छोटा राजन दाऊद से अलग हो गया और आखिरकार उसका प्रतिद्वंदी बन गया। छोटा राजन को बाद में इंडोनेशिया में गिरफ्तार किया गया और वापस भेज दिया गया। इस लिस्ट में अगला नाम है टाइगर मेमन का। टाइगर मेमन एक और कुख्यात गैंगस्टर है जिसके अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम के साथ संबंध थे। वो भयभीत और लापरवाह होने के लिए जाना जाता था। वो दाऊद इब्राहिम के साथ 1993 के मुंबई बम विस्फोटों में भी एक प्रमुख संदिग्ध था। वहीं अगला नाम है वरदराजन मुदलियार का। वरदराजन भारतीय अंडरवर्ल्ड के सबसे पुराने नामों में से एक है। उनके साथी गैंगस्टर द्वारा वर्द भाई के नाम से भी जाने जाते थे। वरदराजन मुदलियार तमिलनाडु से मुंबई आए थे। उन्होंने मुंबई में वीटी स्टेशन पर कुली के रूप में अपना जीवन शुरू किया। उनका आपराधिक करियर तब शुरू हुआ जब वो अवैध शराब के धंधे में शामिल हो गए। वरदराजन मुदलियार मशहूर गैंगस्टर से निर्माता बने। हाजी मस्तान के सबसे करीबी सहयोगियों में से एक थे। मुंबई पुलिस द्वारा ट्रैक किए जाने और अपने साथी गिरोह के सदस्यों का सामना करने के बाद वो चेन्नई भाग गया था। वहीं अगला नाम है हाजी मस्तान का। उन्हें भारत के सबसे प्रभावशाली गैंगस्टरों में से एक के रूप में जाना जाता है क्योंकि उन्होंने वास्तव में कभी किसी को मारे बिना अपने अवैध गतिविधियों को अंजाम दिया। हाजी मस्तान अपने पिता के साथ मुंबई के क्रॉफर्ड बाजार की व्यस्त गलियों में साइकिल मरम्मत की एक छोटी सी दुकान चलाता था। हाजी मस्तान कुली के रूप में मुंबई डॉक में शामिल हो गया जहां उसने सामानों की तस्करी शुरू कर दी। इस तरह उसका आपराधिक करियर शुरू हुआ। हाजी मस्तान का मुंबई और गुजरात के तट पर तस्करी का शक्तिशाली नेटवर्क था। वो मिलनसार होने के लिए जाना जाता था और अक्सर प्रतिद्वंदी गिरोहों के बीच विवादों को सुलझाने में मदद करता था। वहीं अगला नाम है करीम लाला का। करीम लाला भी वरदराजन और हाजी मस्तान से जुड़ा हुआ था। 1930 में मुंबई आने के बाद उन्होंने आपराधिक अंडरवर्ल्ड में प्रवेश किया। वो वही व्यक्ति था जिसने द इंडियन माफिया नामक कुख्यात आपराधिक संगठन की स्थापना की। वो गहनों की तस्करी, जुआ रैकेट, जबरन वसूली और शराब के ठिकाने चलानों में शामिल था। लाला गरीबों और जरूरतमंदों के लिए प्रति दयालु और उदार था। करीम लाला भी दाऊद इब्राहिम के शीर्ष प्रतिद्वंदियों में से एक था और कई गैंग वॉर में शामिल भी रहा।